भारतवासियों ने ठाना है। आज सड़कों पर आए हैं ये कहने के लिए कि आज हमारी जनरेशन कश्मीर फाइल्स देख रही है, कल को हमारे बच्चे बंगाल फाइल्स ना देखें, वो किताबों में ये ना पढ़े कि बंगाल का पार्टीशन 1905 में अंग्रेजों ने किया था, 1947 में कांग्रेस ने किया था, 1971 में बंगाल इस्लामिक राष्ट्र बना था, 2022 में फिर भारतीय बंगाल से निकल गए। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम वकीलों का मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि बंगाल की सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी न्याय की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। रोहिंग्या की अम्मी ने कोहराम मचा कर रखा है, आदिशक्ति के ग्रह में बस इस्लाम बचा कर रखा है। ममता तो निर्ममता से अपनी कुदरत को बैठे हैं, फिर आर्य पुत्र क्यों अपने हाथों पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं। रोहिंग्या को पाल पाल कर हमें पराजित कर देगी, बंग बंग करके फिर से बंगाल विभाजित कर देगी, राष्ट्रवाद की चिता बनाकर ये महान हो जाएगी। और एक पंक्ति पर मैं भविष्य की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद की चिता जलाकर ये महान हो जाएगी, ढाका में शपथ ग्रहण करके उनकी प्रधान हो जाएगी। पर जो 2 मई को चुनाव के परिणाम बंगाल में आए, उसके बाद खूनी खेला शुरू हो गया। घरों में बम मारे गए, घरों को जला दिया गया, घरों को लूट लिया गया, हाथों में हथियार लेकर 100-150 की भीड़ एक तरफ से चलती मोहल्ले के मोहल्ले को समाप्त करते हुए जाती। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 250 महिलाओं का इंटरव्यू लिया, जिनके घरों को जलाया गया, आदमियों को मारा गया, महिलाओं बहनों के साथ व्यभिचार किया गया। वो कहते हैं कि दीदी हम घर से भागे हुए हैं, अपने घर में वापस नहीं आ सकते, कंडीशंस लगा दी गई हैं। घर वापस आना है तो प्रोटेक्शन मनी दो, घर वापस आना है तो मुनादी पूरे गांव में कराओ, बीजेपी को ज्वाइन करना हमारी गलती थी, हम माफी मांगते हैं। सिर मुंडवाया गया लोगों का। ये प्रजातंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। आज इसी प्रजातंत्र को बचाने के लिए लॉयर्स को सड़कों पर आना पड़ रहा है, क्योंकि वही 100 से ऊपर बहनें कहती हैं दीदी सीबीआई आई थी, बयान लेने आई थी, लेकिन हम बयान दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक बहन के साथ हुआ है, 2 और बहनें बाकी हैं। एक भाई को फांसी लगा दी गई है पेड़ के साथ, 2 और भाई बाकी हैं। मुझे मेरी परिवार की सुरक्षा यही बंगाल में करनी है, मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगी। आप बताइए, स्टेटमेंट नहीं जाएगी तो जुडिशियल सिस्टम काम कैसे करेगा, न्याय कैसे मिलेगा। और पिछले 3 महीने की घटनाएं देखिए, ना व्यक्ति सुरक्षित है, ना गांव सुरक्षित है, ना ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस सुरक्षित है। वो 9th क्लास की बच्ची, 14 साल की बच्ची, रिपोर्ट आती है गैंग रेप करके मर्डर कर दिया। एक टीएमसी के नेता के घर में बर्थडे पार्टी पर गई थी और चीफ मिनिस्टर कहते हैं she had a love affair, she may have become pregnant। ये गैंग रेप मर्डर के मामले को ट्रिविलाइज करते हैं। पूरे गांव को जला दिया गया, 8 लोग घर में जलकर मर गए क्योंकि एक टीएमसी नेता पर गोली मारकर हमला हुआ था। यहाँ जस्टिस गंगोपाध्याय, उनकी कोर्ट का बॉयकॉट हाई कोर्ट में क्यों किया? उन्होंने करप्शन का केस सीबीआई को रेफर कर दिया। क्या ये आइडिया ऑफ इंडिया पर अटैक नहीं है? क्या ये हमारी टॉलरेंस पर, एक्सेप्टेंस पर अटैक नहीं है? हम लॉयर्स रोज पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत। भारतीय मूल्य क्या है? भारतीय मूल्य है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बराबरी, गरिमापूर्ण जीवन, लोकतंत्र। उस पर आज अटैक है। इसलिए वकील
कोर्टों में अपना काम करके आए हैं, आज सड़कों पर आए हैं ये कहने के लिए कि आज हमारी जनरेशन कश्मीर फाइल्स देख रही है, कल को हमारे बच्चे बंगाल फाइल्स ना देखें, वो किताबों में ये ना पढ़े कि बंगाल का पार्टीशन 1905 में अंग्रेजों ने किया था, 1947 में कांग्रेस ने किया था, 1971 में बंगाल इस्लामिक राष्ट्र बना था, 2022 में फिर भारतीय बंगाल से निकल गए। इसलिए आखिर में यही कहूंगी, हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए आज वकील सड़कों पर है और वो कह रहा है राष्ट्रपति शासन बंगाल में लागू करो, और राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते तो आर्टिकल 355 कहता है सेंटर हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उससे बंगाल को बचाइए। तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम वकीलों का मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि बंगाल की सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी न्याय की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सरकार का फर्ज है संविधान में जो लिखित है उसके अनुसार राज्य शासन करना, पुलिस और प्रशासन देके राज्यों का शासन करना। लेकिन अब सब लोग जानते हैं कि बंगाल में ऑनरेबल हाई कोर्ट का 5 जजेस थे, उन्होंने ऑनरेबल जजेस ने ये बोल दिए कि वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है, रूल ऑफ रूलर्स चलता है। अगर उनके खिलाफ आप सच कुछ बोलो तो आपको मार दिया जाएगा। जैसे मेरे डायना साइड पे मंच पर जो लोग बैठे हैं उनको लेकर भी आज बंगाल के कुछ मीडिया में देख रहा था, वहाँ बंगाल के जो लोग शासक दल है तृणमूल, उनका जो प्रवक्ता लोग हैं वो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा बंगाल के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है ममता, जो ममता बंगाल में है ही नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा बंगाल के मुख्यमंत्री का नाम है माननीय ममता बंदोपाध्याय। ये जो लोग बैठे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि सुना है इतने सारे लोग मरे हैं लेकिन गया है मात्र 20 परिवार से। भाई शर्म आनी चाहिए आपको कि बंगाल में जो जो हो रहा है, हर कोई प्रोफेशन के जो आवाम है, हर कोई जाति, हर कोई धर्म का जो इंसान है वो आवाज उठा रहे हैं। एक को भी इधर आना नहीं चाहिए। इधर 20 परिवार आ चुके हैं, शर्म से झुक जाना चाहिए आपको। दुख की बात यह है कि हमारा बंगाल में, मैं जो होटल पे रह रहा हूँ, करोल बाग में होटल पे मैं रह रहा हूँ, उसने जो होटल के मैनेजर ने पूछा कि भाई आप कहाँ से हो, मैंने बताया कि मैं बंगाल से हूँ। दुख की बात यह है कि उसने बोला कि देखिए रूम छोड़ने से पहले हम लोग थोड़ा चेकिंग करेंगे, क्योंकि हम लोगों को ये पता चला है बंगाल अभी चोर का राज्य बनने के लिए मजबूत हो गया है। शर्म से झुक गया मेरा सर, क्योंकि सचमुच अखबार का पन्ना इधर से उधर करो तो आपको ये लगेगा कि ये चोरों का ही स्वर्गराज्य है। कैला चोरी, बालू चोरी, नौकरी चोरी, जाने चोरी, लड़कियों का जो मान इज्जत जो है वो भी खुलेआम चोरी कर रहे हैं शासक दल। और हर जगह से, हर कोई जगह से जो जो प्रोफेशंस के, सारे प्रोफेशंस के लोग आवाज उठा रहे हैं कि पुलिस बिके हुए हैं, जो सरकारी ऑफिसर हैं उनसे आधा से लोग बिके हुए हैं उनके पास। और संविधान का जो दायित्व है, नागरिकों का जो अधिकार है उसका पालन करना, रक्षा करना, वो लोग कर नहीं पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग, जो आवाज आप उठा रहे हैं, हर कोई प्रोफेशन से वकील लोग, जस्ट मेरे भाषण से पहले ही मैडम ने ये बोल दिया, ये कड़वा सच है कि कोर्ट जहाँ जस्टिस मिलता है उधर जस्टिस मिलना क्या वही कोई चारा वो लोग नहीं, कोई चांस वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं।
ऑनरेबल जस्टिस अगर उनका राय सुनाने के लिए जाते उससे पहले टीएमसी वालों ने अपना कोई गिने चुने लॉयर्स लोगों को दंगा फसाद करा देते हैं, रूम ब्लॉक कर देते हैं ताकि इंसान के पक्ष में कोई राय वो लोग ना दे सके, तृणमूल के ये जो करप्शन है उसके अगेंस्ट में कोई राय ना दे सके। तो हम लोग नहीं चाहते हैं हमारा कोई भी राज्य में 355 बोलिए 356 बोलिए ये धारा लागू हो, लेकिन बंगाल के सरकार, प्रशासक, राज्य सरकार ये वेलकम कर रहे हैं और जनता आवाज उठा रही है कि तो 355 या 356 धारा लागू हुई है। शर्म की बात है, दुख की बात है। मैं और गर्व से नहीं बोल सकता हूँ कि मैं बंगाली हूँ, मैं बंगाल से हूँ। एक बार जरा अपने दोनों हाथ हवा में उठा करके मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। आज जिन परिस्थितियों में मैं यहाँ पर हूँ, मैं एक छोटी सी बात पहले कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि अधिवक्ताओं के मंच के अनुकूल है या नहीं है, लेकिन मेरे आक्रोश के अनुकूल जरूर है। मैंने अपने जीवन में बचपन में रामायण के पात्रों में ताड़का और शूर्पणखाओं के बारे में पढ़ा था, लेकिन कभी देखा नहीं था। फिर कुछ दिन बाद मैंने बंगाल के मुख्यमंत्री को देखा। जब स्थितियां ऐसी हो गई, एक बार जरा आपके हाथ उठने चाहिए। अगर मेरी बात सही है तो जरा अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर तालियों से इस बात का समर्थन कीजिए कि एक बात जो मैंने कही है इस मंच से, शायद वो आज के विषय के प्रासंगिक होती चली जा रही है। मेरे पास 1 मिनट का समय है। वर्तमान में जो देश की स्थितियां हैं, आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स फिल्म देख ली है। मेरे साथ ये टिप्पणी याद रखना, मुझे भूल जाना कमल लागने को, लेकिन जाते जाते ये याद रखना कि ये हो सकता है आपके हिसाब से 32 साल पहले का इतिहास रहा हो, लेकिन अगर ऐसे ही सोते रहे तो ये आने वाले बंगाल का सच साबित होने वाला है। मैं एक बंगाल पर केंद्रित कविता जो आज के मंच के लिए ही लिखी गई है, मैं उसको पढ़ करके, समय की सीमाएं हैं, मैं अपना उपक्रम, अपनी सहभागिता इस महान यज्ञ में डालने की कोशिश करता हूं। शब्दों की कुछ संविधाएं आपके साथ, आपके हाथ पर रखने की कोशिश करता हूं। जिस धरती के पुण्य क्षेत्र में संत विवेकानंद हुए, जिस धरती के पुण्य क्षेत्र में संत विवेकानंद हुए, वंदे मातरम रचने वाले कवि बंकिम चंद्र हुए, जहां क्रांति के शंखनाद और विप्लव के उद्घोष हुए, भारत माँ के अमर पुत्र नेता सुभाष जी बोस हुए, जिस धरती पर केंद्र बिंदु पर महाकालिका रहती है, उस धरती पर कैसे अपने खून की नदियां बहती है। रोहिंग्या की अम्मी ने कोहराम मचा कर रखा है, आदिशक्ति के ग्रह में बस इस्लाम बचा कर रखा है। ममता तो निर्ममता से अपनी कुदरत को बैठे हैं, फिर आर्य पुत्र क्यों अपने हाथों पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं। रोहिंग्या को पाल पाल कर हमें पराजित कर देगी, बंग भंग करके फिर से बंगाल विभाजित कर देगी, राष्ट्रवाद की चिता बनाकर ये महान हो जाएगी। और एक पंक्ति पर मैं भविष्य की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राष्ट्रवाद की चिता जलाकर ये महान हो जाएगी, ढाका में शपथ ग्रहण करके उनकी प्रधान हो जाएगी, ढाका में शपथ ग्रहण करके उनकी प्रधान हो जाएगी। इस शासन में हिंदू हित का काम न जाने क्या होगा, आरंभ भयानक लगता है, परिणाम न जाने क्या होगा। और मेरे साथ जरा दोनों हाथ हवा में उठा करके संकल्प लेकर मुझे विदा करना। 2 अंतिम पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। हमारे यहाँ जब भगवान राम संकल्प लेते हैं तो कहते हैं निश्चरहीन करो मई बुझ उठाए प्रणकीन। अपने हाथ उठा करके संकल्प लिया जाता है, इसलिए संकल्प की 2 पंक्तियां मुझे विदा करना कि आरंभ भयानक लगता है, अंजाम न जाने क्या होगा, क्षमता से ममता को बतला दो, कीमत आटा दाल की, क्षमता से ममता को बतला दो, कीमत आटा दाल की, राष्ट्रवाद का बिगुल बजा दो युवा शक्ति बंगाल की, राष्ट्रवाद का बिगुल बजा दो। बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत आभार।